तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 145 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ लिंजुई से जीजी से मिलने के लिए जाता है तो प्रेशर जीजी भागती हुई आती है और उसकी बॉडी के साथ चिपक जाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुम इतने दिनों तक कहाँ पर थे, मैं तुम्हारे लिए बहुत सा परेशान था। यहाँ पर थोड़ी देर बातें करने के बाद माँ लिंजुई कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई सीक्रेट है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ सीक्रेट को बाहर निकालने में। उसे कहती है अच्छा फिर ठीक है। लिंजुई सोच रहा होता है प्रिंसेस जीजी की बॉडी के अंदर कोई स्पेशल चीज है, इसके पास जो सेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक स्पेशल चीज है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास बॉडी के अंदर कोई और सीक्रेट भी छुपा हुआ है जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता। लिंजुई से कहता है चलो जहाँ पर सीधी होकर खड़ी हो जाए। मान लीजिए अपने हाथ को उसके माथे के ऊपर लगाता है और उसे कहता है बस यहीं पर एक बार मैं तुम्हें देखूंगा और उसके साथ मुझे पता चल जाएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या है। तो उसकी बॉडी के अंदर से अल्टीमेट डिवाइन सेंस अवेकनिंग होती है, उसकी बॉडी के अंदर से अल्टीमेट डिवाइन सेंस जो होती है वो अवेकन हो जाती है। ये उसका सीक्रेट होता है। लिंजुई भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान भी होता है और खुश भी होता है, कहता है ये तो अल्टीमेट डिवाइन सेंस है। प्रिंसेस जीजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी अल्टीमेट डिवाइन सेंस को यूज करती है और उसे सामने दिखाई दे रहा होता है, यानी कि उसे काफी ज्यादा दूर तक सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, चाहे सामने दीवारें क्यों ना हो। सामने किंजी दिखाई देती है जो कपड़े पहन रही होती है। 500 फीट तक रास्ते में जो भी चीज आएगी चाहे दीवारें क्यों ना, उनके पार भी हर एक चीज को देख सकती है। उसे जांची भी दिखाई देती है जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है और साथ ही उसे लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि पूल के अंदर नहा रही होती हैं और सिर्फ दिखाई नहीं दे रही होती बल्कि उनकी बातें भी सुनाई दे रही होती है। यहाँ पर जाओ जी बातें कर रही होती है। जाओ जी दूसरी लड़कियों से कह रही होती है मुझे यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस पता चली है, हम लोग अगली बार वहाँ पर जाएंगे। सभी लोग उसकी बातें सुनकर खुश हो रही होती है। प्रिंसेस जीजी यहाँ पर कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, अभी भी यहाँ पर सब कुछ देखा, मुझे सामने सब कुछ दिखाई दे रहा था, सभी लोग वहाँ पर बातें भी कर रहे थे, मुझे उनकी बातें भी सुनाई दे रही थी। पावर्स के अवेकन होने के साथ ही मेरे हार्ट में एक लफ्ज आया जिसका नाम ब्लिसफुल लाइफ है। मुझे लगता है कि मेरी नई पावर्स का नाम ब्लिसफुल लाइफ होना चाहिए। लिंजुई से कहता है ब्लिसफुल लाइफ ये एक बहुत ही अच्छा नाम है तुम्हारी अल्टीमेट डिवाइन सेंस के लिए। तो जीजी से कहते हैं अल्टीमेट डिवाइन सेंस क्या होती है। मैं लिंजुई से कहता है ये एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल टैलेंट है। इस वार ब्लड बॉडी जो होती है उससे हम लोग कॉम्बैट पावर मिलती है, लेकिन अल्टीमेट डिवाइन सेंस के लोग जो होते हैं ये यहाँ पर बैठे 500 फीट तक कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। तो तुमने इसको कम्प्लीटली अवेकन कर लिया तो मुझे लगता है कि तुम सिर्फ डिवाइन सेंस की पावर को यूज करते हुए में पहुंच सकती हो। तुम्हारी ब्लिसफुल लाइफ ये तुम्हें बहुत ही आगे तक पहुंचा सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जो ब्लिसफुल लाइफ है एक बहुत ही टेरिफाइंग पावर है। लिंजुई से कहते हो तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब जैक मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे लिंजुई से कहता है हाँ तुम मेरी मदद कर सकती हो। लिंजुई से कहता है जहाँ तक मुझे पता है कि इसी अल्टीमेट डिवाइन सेंस को यूज करते हुए एंशिएंट टाइम में एक मास्टर के पास इसी तरह की डिवाइन सेंस की पावर थी और इसी तरह की अल्टीमेट डिवाइन सेंस की पावर को यूज करते हुए स्टार स्काई का मास्टर बन गया था। जीजी की बात सुनने के बाद कहती है तुमने जहाँ पर कहा कि वो मास्टर बन गया था स्टार स्काई का, फिर इस एंटायर कोर गैलेक्सी का या एम्परर गेट गैलेक्सी का। लिंजुई से कहता है नहीं, जहाँ पर मैं एम्परर गेट गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा। एम्परर गेट गैलेक्सी ये तो बस एक छोटी सी गैलेक्सी है कि ये पानी में एक छोटे ड्रॉप की तरह है। ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा बड़ी है, स्टार स्काई बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम एक बहुत ही पावरफुल पावर हाउस बन सकती हो। इसके साथ ही वो मां लिंजुई को पीछे बेड के ऊपर धक्का देती है और कहती है मुझे ना ही तो कोई पावरफुल इंसान बनना है ना ही कोई पावर स्टार बनना है। बस बिस्तर के ऊपर फेंकने के बाद कहती है मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। के ऊपर चढ़ जाती है और उसे कहती है सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है लेकिन तुम्हारी अल्टीमेट डिवाइन सेंस का ये तो बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल हुआ, तुम्हारे लिए जो बेकार चीज होगी। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं चाहिए। प्रिंसेस जीजी से कहती है अगर तुम नहीं होते तो मैं अब तक मर चुकी होती। मुझे डीमन एम्परर के हाथों से बचाया था और साथ ही हमारे सेक्टर के एल्डर के बेटे के हाथों से भी मुझे बचाया था। मुझे बताओ कि तुम्हारे बिना अगर मैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो भी जाती हूँ तो फिर इस बात का क्या मतलब होगा। मुझे यहाँ पर अपनी जिंदगी कोई मकसद दिखाई नहीं देता। लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है जीजी। साथ ही वो सोच रहा होता है प्यार क्या होता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। लगता है कि इंपीरियल ज़ीथर के ऊपर जो सील लगी है मैं फिलहाल भी उसको ओपन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी तक भी पता नहीं चल रहा कि प्यार क्या होता है। साथ ही प्रिंसेस जीजी से किस करती है और नेक्स्ट में नहीं दिखाते, सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं कि मां लिंजुई बिस्तर से उठता है और कहता है लगता है कि इंपीरियल ज़ीथर के ऊपर जो सील लगी हुई है, जो लव वाली सील है, मैं उसको समझ नहीं सकता। फिलहाल के लिए उस बात को छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए तो मुझे उस एक्स से मिलने के लिए जाना और देखना है कि उसकी अवेकनिंग में कितना ज्यादा टाइम है, वो एक कब हैच होगा। मैं इंपीरियल ज़ीथर सेक्टर में वापस जाऊंगा तो वहां पर जाने के बाद उस लव के बारे में सोचेंगे उस सील को कैसे हटाना है। में पूल के पास का दिखाया जाता है। मां लिंजुई वहां पर पहुंच जाता है जहां पर रैग होता है। मां लिंजुई कहता है मैं देखकर लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी इस अंडे से बाहर निकलने वाले हो, लेकिन अगर अंडे से निकलने के बाद तुम्हारी पावर सिर्फ और सिर्फ इतनी रहने वाली है तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगी क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि तुम्हें इतना ज्यादा खिलाने के बाद भी पावर्स बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब यह कि तुम मेरे रियल बार्गेनिंग चिप नहीं बन सकते। ये बात सुनने के बाद वो अंडा काफी गुस्सा हो जाता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है गुस्सा तो वाकई में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पर सच बोल रहा हूँ, तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा कम है। मैं नहीं चाहता कि इतनी कम पावर्स के साथ तुम यहाँ पर अंडे के अंदर से बाहर निकलो। मैं तुम्हें अभी और ज्यादा पावर्स देता हूँ। इसी के साथ ही वो अपने पास से और ज्यादा क्रिस्टल्स निकालता है और क्रिस्टल्स की एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब करवाना स्टार्ट करता है और कहता है ये सारे के सारे क्रिस्टल तुम रख सकते हो। ये सारे क्रिस्टल मैंने अशूरा डीमन एम्परर सेक्टर के लोगों के पास से लिए हैं, सारे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। तो सारे क्रिस्टल्स उसको दे देता है और उसकी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाता है। जब वो क्रिस्टल्स उसके अंदर जाते हैं वो एब्जॉर्ब करता है वो अंडा, तो उसके अंदर से डिवाइन लाइट निकलती है। वो डिवाइन लाइट काफी ज्यादा पावरफुल होती है, पूरे के पूरे सेक्टर में फैल जाती है। तो किन वूनियन कहता है ये तो लाइट उस बीस्ट टैग से निकल रही है। मास्टर लियोन से कहते हैं मुझे लगता है कि हमें नीचे बैठकर कल्टीवेट करना चाहिए। अगर हम लोग इस डिवाइन लाइट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हम लोग ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। सभी लोग जल्दी से वहीं पर बैठ जाते हैं। जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सभी के सभी लोग उस डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं और बाकी के सभी लोग भी वहीं पर बैठकर उस डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। डिवाइन लाइट के खत्म होने के बाद हमारा लिंजुई सैक से कहता है जबकि यहाँ पर तुम्हें मैंने काफी एनर्जी दे दिया तो अब हमारा कोर गैलेक्सी में जाने का वक्त आ चुका है। लिंजुई कहता है फिलहाल के लिए उस यूनिवर्सल स्टिक ने पूरे के पूरे हमारे सेक्टर को उठा रखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो और ज्यादा होल्ड कर सकते। हमारा सेक्टर पहले से बड़ा हो गया।
किया है। स्टिक से कहता है चलो कोग गैलेक्सी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनकी स्टिक उनके सेक्टर को लेकर उड़ना स्टार्ट करते हैं और उन्हें कोग गैलेक्सी की तरफ आगे लेकर जा रही होती है। हमारा लिंजुई अपने सेक्टर के ऊपर एक दरख्त के ऊपर चढ़कर खड़ा होता है। तो जाओ जियान उसके पास आती है और उसे कहती है सेक्टर जानमैन के तबाह होने के बाद, मेरे फादर के मरने के बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे और मेरे कुछ साथियों को सेक्टर लोकी सेक्टर का हिस्सा बनने दिया, जहाँ पर रहने की इजाजत दे दी। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुम्हें जहाँ पर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तो जहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने जहाँ पर मेरे लोकी सेक्टर की जान बचाई। जब तुम्हारे जानमैन सेक्टर के ऊपर हमला हुआ था तब तुम भागती हुई यहाँ पर आ गए। तो जहाँ पर आने के बाद तुमने मिस किंजी को इस बारे में बताया था, वो लोग हमारे पर अटैक करने के लिए आ रहे। मिस किंजी जहाँ पर टाइम के ऊपर अपनी रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाई थी। से कहती है आपने वहाँ पर वार्निंग दी थी, मेरे फादर उनके जितने एल्डर्स थे उन सभी लोगों ने फिर भी जाकर फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, आपकी वार्निंग को इग्नोर कर दिया। इसी वजह से उनके साथ ही सब कुछ हुआ। आपके लोकी सेक्टर में जिन लोगों को लेकर आई हो तो वो तो बहुत ही कम है। हमारे जानमैन सेक्टर कंप्लीटली बर्बाद हो गया, सभी लोग मर चुके हैं। लिंजुई से कहता है तुम्हें यहाँ पर पास्ट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पास्ट के बारे में बात मत करो। के साथ ही जाओ जियान से कहती है मैं यहाँ पर आपसे एक अजीब बात करने के लिए आई हूँ। लिंजुई से कहते तुम यहाँ पर मेरे साथ कौन सी अजीब बात करने के लिए आई हो, देखते हैं कि वो बात कितनी ज्यादा अजीब होने वाली है, बताओ मुझे। तो जाओ जियान से कहती है जब हमारे जानमैन सेक्टर के लोग मर रहे थे तो उनके मरने के साथ उन सभी की डेड बॉडीज वहाँ से गायब होना शुरू हो गई। वो कोई उनको लेकर नहीं गया बल्कि वो अचानक से वहाँ से गायब हो गई। तो हमारा लिंजुई इसकी बात सुनने के बाद कहता है कि वाकई में ऐसा हुआ था कि उनकी डेड बॉडीज गायब हो गई थी। जाओ जियान से कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है जब मेरा भाई जुनलिन जिंदा था तो बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज को इकट्ठा करवाया था, सभी को एम्परर जू टियानी के पास भिजवा दिया था। लेकिन अभी इस बार थोड़ा अलग हुआ है, अभी यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज थी वो सारी की सारी गायब हो गई। सब कुछ भी एम्परर जू टियानी ने करवाया है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एम्परर जू टियानी ने ये सब कुछ नहीं करवाया, वो अपनी पीक तक पहुंच चुका है और उसे डेड बॉडीज की जरूरत नहीं है, लगता है कि किसी और ने किया है। फिलहाल के लिए मैं गैस नहीं कर सकता। लोग बहुत ही जल्दी गेट क्रॉसिंग के पास पहुंचने वाले हैं, मैं सभी लोगों के सामने इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। वो कहती है अच्छा ठीक है। बात हमारा लिंजुई अपने लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है तो सभी लोग तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूँ। वो सभी लोग उसके सामने उसे रिस्पेक्ट देते हैं। लिंजुई वहाँ पर आने के बाद उनसे कहता है मैंने यहाँ पर एक बात सुनी है, जाओ जियान ने मुझे बताया कि उनके जितने भी जानमैन सेक्टर के लोग थे उन सभी के मरने के बाद उन सभी की डेड बॉडीज गायब हो गई। किंजी से पूछता है किंजी क्या ऐसी बात है कि वहाँ पर वो जो डेड बॉडीज थी वो सारी की सारी कहाँ पर चली गई। इसके अलावा शूरा डीमन एम्परर सेक्टर के लोग जितने भी मरे थे उन सभी की डेड बॉडीज भी गायब हो गई। किंजी से कहती है हाँ वाकई में बिल्कुल ऐसा ही था, लाख लोग जो कि शूरा डीमन एम्परर से हमारे पास अटैक करने के लिए आए थे वो सभी के सभी डिसअपीयर हो गए, उनका पता नहीं चला। मैं इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। तो लॉन्गलिन कहते हैं मुझे लगता है कि सब कुछ एम्परर जू टियानी ने किया होगा, पहले भी उसने सारी लाशों को इकट्ठा कर लिया था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। तो लियू से कहते हैं हाँ हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर किसी भी ग्रेव बैरियर को नहीं देखा, यानी कि लाशों को ढोने वाले किसी भी बंदे को नहीं देखा, कोई लाशों को उठाकर नहीं लेकर गया। जी कहती है तो इस बार ऐसे कैसे हो सकता है कि लाशें अपने आप से गायब हो गई हूँ। मैं लिंजुई सभी लोगों से कहता है सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि इस बार तुम सभी लोगों ने जो देखा है वो कोई इल्यूजन नहीं हो सकती है, ना ही जो एम्परर जू टियानी का काम है। लगता है कि ये उस प्रिजनर ने किया है जो कि स्टार स्काई के ऊपर कैद है। सभी लोग इसकी बात सुनने के बाद कहते हैं जो तुम क्या बात कर रहे हो, स्टार स्काई कौन सा है और जो प्रिजनर कौन सा है जो कि स्टार स्काई के ऊपर कैद है। लोग उसकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रहे होते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और हमने कभी भी स्टार स्काई के बारे में नहीं सुना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 145 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।